कि गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो, अब ना पूजब गोबरा बनाई बेकर खाद हो। वाह। पाथरा के पूजत पूजत पत्थर भइल दिमाग हो, अब ना पूजब पाथरा बनाई बेकर जात हो। हमारे कई पुरखा पुरनिया सत्यनारायण बाबा के कथा कहाते कहाते मर गए। ई सत्यनारायण एगो अंगूठियों ना देलक सोना के। पत्थर की बाघ काट नहीं खाएगा, पत्थर की गाय दूध नहीं देगी, ये पत्थर की देवी आशीर्वाद कहाँ से देगी? तू पागल है। पर्व क्या है? पर्व ये शोषण का एक तरीका है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण है पर्व और त्योहार। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम भोजपुर जिला के कथराई गांव में उपस्थित है। यहाँ एक शादी समारोह है, उसी में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो शादी हो रहा है बौद्ध विधि से किया जा रहा है। बौद्ध विधि से करने में और ब्राह्मण को बुला के शादी कराने में क्या अंतर है? थोड़ा सा एक हमारे पास बाबा हैं, इनसे थोड़ा सा मिलते हैं। बाबा अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम चंद्रमा राम है, ग्राम कथराई है, चरपोखरी प्रखंड, और ये भोजपुर जिला के अंदर आता है। अच्छा सर, बताया जाता है कि यहाँ बौद्ध विधि से शादी हो रहा है। इस शादी में आप लोग को क्या प्रॉफिट होता है कि आप लोग बौद्ध विधि से शादी करते हैं कि ब्राह्मण लोग को नहीं बुलाते हैं आप लोग? ये बौद्ध विधि से शादी करना असली बुनियादी चीज है। ब्राह्मण आएगा तो कहेगा लगन है, नहीं लगन है, इस तरीका के बात करेगा। तो पहले हम लगन के विषय में ही बता देना चाहते हैं। लगन क्या चीज है जिसे ब्राह्मणवादियों ने अपने कमाई करने के लिए हर कदम कदम पर और प्रतिदिन के लिए एक देवता तैयार कर दिया, कृत्रिम देवता तैयार कर दिया, और हर जगह हमको गुलाम बनाने के लिए हमेशा उसकी पूछ होती रहे। अगर हम औरत के पास भी जाते हैं तो उसको उसे पूछ करके जाएं। इस तरीका का वो ढोंग भरा अपनी ये बात रखा। तो लगन क्या चीज है, हम इस विषय पर, लगन जब लड़का लड़की पक्ष के लोग देखने जाते हैं लड़का, तो लड़कियां के सखी बात करती है, का सखी चाचा गोइल बननो, अच्छा, दुल्हा खोजे, तो दोनों हंसी मजाक करती है। उसी दिन लड़की के अंदर एक अंकुर, प्यार का अंकुर पैदा होता है। वह दिल में लालसा है और लगन है। यही पृष्ठभूमि लड़का के अंदर, लड़की देखे चाचा गोइलन हो, बड़का बाबू लड़की देखे गोइल बनान बियाह होई, उस लड़का से हम उम्र के साथी मजाक करते हैं, हंसी ठिठौली करते हैं। लड़का के दिल में भी अंकुर पैदा होता है, और यह अंकुर बढ़ते बढ़ते हमारे समाज में छेका होता है, दिन धराता है। इसके बाद जेम जेम शादी की समय नज़दीक आती है, यह हमारा लड़का और लड़की के दिलों में लगन और प्यार का एक उमाड़ पैदा होता है, ज्वार पैदा होता है। वह जाकर के शादी होता है। शादी के बाद मिलन होता है। मिलन होने के बाद ये अपना अंतिम रूप में जाता है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को चाहे, लड़का लड़की को चाहे, लड़की लड़का को चाहे, ये जो परिवार एक दूसरे से खुशी खुशी दोनों पक्ष के परिवार मिले, यही लगन है। लगन का मतलब होता है लालसा। ये लालसा लड़का और लड़की दोनों के बीच यही असली लगन है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जो दिल में लगन होता है उसी को लगन होता है, लगन कुछ होता नहीं है। लगन कुछ होता नहीं है। सारे के सारे दिन 24 घंटे के ही होते हैं। इसमें ऊंच नीच और लगन बेलगन। लगन है क्या? ब्राह्मणवाद और बनियावाद, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का एक मिलन है। ब्राह्मण बताता है कि फलाने दिन का लगन बा, अब सब डालडा, चीनी वगैरह, कपड़ा, वस्त्र सब खरीदने की जरूरत पड़ती है, और पूंजीपति अपना दाम ऊंचा कर देता है। यह दोनों का ये जोड़ुआ भाई है, जोड़ुआ भाई है, और ये दोनों का मिलन है। ये ब्राह्मणवाद का बछेड़ा है, पूंजीवाद, और उसी के रहमो कर्म पर आप देखेंगे शाह करके, शाह बनिया में हम देखेंगे कि हर एक 15 दिन पर सत्यनारायण बाबा के नाम देला, सत्यनारायण बाबा, आ कथा कहला झूठ नारायण बाबा। झूठ नारायण का कथा होता है, टोटल उसमें झूठ नारायण का कथा होता है। ये कहता है कि साधु नाम बनिया सत्यनारायण बाबा का कथा कहा,
तो उसको बड़ा दौलत प्राप्त हुआ। अब फलना बनिया नहीं कहा तो वह व्यापार में उसकी नावें डूब गई। फलना कथा कराए तो उनको 1.25 मन सोना मिल गया, वह धनी हो गया। हमारे भी शादी में सत्यनारायण बाबा का कथा हुआ था। हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, तो हमारे कई पुरखा पुरनिया सत्यनारायण बाबा के कथा कहते कहते मर गए। ई सत्यनारायण एगो अंगूठियो ना देलक सोना के, हमनी के एगो अंगूठियो ना देलक। जब पंडित जी गेठरी उठरी बांध के जात रहन तो हमार बाबूजी कहलन कि बबुआ कुछ दूर पंडित जी के पहुंचा दो। पहुंचा के आ जब हम लौटे लगनी तो बाबा कहतन कि आनंद रही, गोड़ लगनी आनंद रही। तो हम मनवे में कहनी कि सब माल बांध के लेके चलनी रौरा, आनंद रही हम। सब खोर के तो रौरा चल देनी, आनंद रही हम। तो यही है, ये लगन में सबसे पहले पूजा करता है गणेश जी का। गणेश जी के उत्पत्ति कहाँ से भइल आ क्या पढ़ता है। अच्छा, एक चीज आपको, सत्यनारायण भगवान की आप शिकायत कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान से डर नहीं लग रहा है आपको? सत्यनारायण है ये नहीं है तो डर कहाँ से लाएंगे? सत्यनारायण है ही नहीं है, ये नहीं है। ये जो दुनिया सारी पूजा कराती है ये तो ब्राह्मणों ने एक पूजा बना दिया कि रौरा हमारा तिलक चढ़े के अगमना कन्या जब आई तो रौरा हमरा के पूछबे करब आ हमरा कुछ दान दक्षिणा मिलबे करी। ये तो पग पग पर ये पर्व क्या है? पर्व ये शोषण का एक तरीका है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण है पर्व और त्योहार। प्रतिदिन माने कुछ न कुछ यह तो यही सिखलाता है कि भीख मांगो आखा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा हमको कि जब घर में पूजा किया जाता है तो सबसे पहले गणेश की पूजा किया जाता है। वो क्या गोबर होता है, गोबर को बना के और गणेश बना के उसको पूजा किया जाता है। इस विषय में क्या कहेंगे? गोबर वो गणेश भगवान हो सकते हैं क्या? गोबर है, वो भगवान होता ही नहीं है। गणेश भगवान के उत्पत्ति रौरा हमरा से काहे नहीं की पूछत। पार्वती जी ने हाथ रही या देह मलली, देह मली तो वो से माटी माने मोइल निकल गई। आ मोइल निकल गई तो गणेश जी के एगो मूर्ति बना देली, एक बालक के मूर्ति बना देली। हम कहल चाहतनी कि गणेश जी के मूर्ति बना देली, कम से कम में 2 पसेरी माटी के जरूरत पड़ल होई। का तना उनका को महीना के देही में मोइल रहे। ये बात गलत बा, यही बात गलत है, इसको खारिज कर देना चाहिए। रउआ कहनी है कि गणेश के भगवान में काहे नहीं पूछत गणेश के भगवान के बारे में। हमरा डर लगता है कहीं गणेश भगवान हमरा के शराप न दे दे। रउआ डर कैसे लगत है? शराप कहाँ से दीहन? वे तो बनावटी है। मैं कह रहा हूँ कैसे बनावटी है। पहली का नंबर। अब देखिए यह कैसन चमत्कार ब्राह्मणवाद रौरा के डराए के बात आप कह रहे हैं। डरवाने के लिए ही तो सब कहानी लिखा है। भगवान नहीं होते हैं, भगवान नहीं होता है, डरवाने के लिए। जिस तरीका से एक बाघ को टाइगर मास्टर बिजली के छड़ी से डरवा देता है और फिर वो बांस के छड़ी से नचाता है। वो बाघ इतना डर जाता है कि उसके इशारे पर नाचता है। वही हमारे इंसान का काम है। भाग्य और भगवान से इतना लोग डरा दिया है कि डर के मारे हम का जाने कुछ हो जाए तब प्रतीत परी मौगी कहली सब प्रतीत परी कि ना परी। तो वे भगवान ये मोइल से पैदा हो गइलन आ तुरंते जवान हो गइलन। आ शंकर जी जेकरा के अंतर्जामी कहल गइल बा उ अइलन आ ई ना जनलन कि हमारे लइका ह। मुड़िए काट देलन दोनों बाप बेटा में लड़ाई हो गई। तब ई रोदन ठानताड़ी कि हमरा लइका के जियाव। तो शंकर जी कहलन कि हाथी के मूड़ी कौनो जानवर के मूड़ी काट के ले तो हाथिये मिल गई, ओकरे काट के ले करके ये में जोड़ा देताड़न। हम कहतानी जब तुम्हारा में हाथी या जानवर के आदमी या जानवर के मूड़ी जोड़े के शक्ति रहे तो जौन मूड़िया कटले रह तो उन्हें काहे ना जोड़ देला। सही बात बा। ये आपके आंख में धूल झोंकने के लिए केवल चमत्कारी बात लोग लिखा है कि आप ये करें। अब इसी तरीके
तरीका का एक भगवान है, बनावटी भगवान ये है। और सबसे पहले पूजा इसको करना माने स्थापित करने के लिए कहा कि रामायण में सुन ले रही बचपन में कि गावत लोग रहे कि प्रथम पूजा हो खेला तुम्हार। अब बाभन जब बैठी तब कही कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा ओम शांति शांति 51 रुपये दा इसके बाद शुरू करेगा सुमुखर एक दंत कपिलो गज कर्ण का लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूर्म केतु ध्यान भक्षो भाल चंद्रो गजानन द्वादशे तानि पठैक्षुने याद विद्यारंभे विवाहे च विदेश गमने तथा संग्रामे संकटे विघ्न तय से न जायते शुक्लांबर देवम शशि वर्ण बड़हन श्लोक। तब तो बुझा तक अभी तो लगता कि पंडियों से ज्यादा शुद्ध शुद्ध मंत्र के। हाँ, इसी बात को तो दुख है। पंडित अगर होते, आपने हमें यह श्लोक सुन करके पंडित कहा, लेकिन चमार के बेटा कतनो पढ़ लिख जाई, एगो ब्राह्मण के बेटा अनपढ़ गंवार बुर्बक रही तो गोड़ लगो बाबा। हम कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में अर्थ प्रधान है, मैं कहता हूं कि नहीं, हमारे समाज को पहले सामाजिक दृष्टि से गिराया गया, इसके बाद हम गरीब हो गए। अगर चमार के बेटा को हम 5 रुपया का रोटी खरीद करके दे देते हैं और चौराहे पर जाता है जय जयमान करता है, एक पंडित के बेटा को भी 5 रुपया देते हैं, दोनों के पास मनी बराबर है, वो भी चंदन खरीद करके और जा करके चौराहे पर जय जयमान शुरू करता है। हमारी चैलेंज है, अगर लोग जान जाएंगे ये ब्राह्मण है तो उसको 50-100 रुपया दिन भर में आमदनी हो जाएगी, लेकिन यह जान जाएंगे कि चमार का बेटा है जय जजमान करता, तो हमारा उम्मीद बा कि 50 जूता ले आमदनी हो जाए, 50 है ना। तो ये हमारी इसी तरीका का, ये सारे के सारे चमत्कार से लिखा गया है, इसी तरीका के चमत्कारी नरसिंह है। नरसिंह वो कहता है कि आधा बाघ है आधा आदमी। सच्चाई यह है कि हिरणाक्ष को मारने के बाद अर्जुन ने जो जिसको राक्षस कहा, वाकई में वह राक्षस नहीं था, वह हमारे पुरखा पुरनिया थे। जो लोग युद्ध में हार गए, जो लोग बाहर से आए, बोलगा से गंगा चले, मिस्र में है बोलगा, बोलगा से गंगा चले, बन के देव भी पर अवतारी, आ पूंजी पगहा लोटा डोरी माया के व्यापारी। माया माने सुंदरी होता है, सुंदरी दे दे के हमनी के राजा महाराजा के लोभा करके असुतले में काट दे लोग, जैसे महिषासुर। और उस तरीका से ये नरसिंह है, ये बाघ छाला ओढ़ करके और बाघ नाखा पहन करके सोवे हुए हालत में लड़का प्रहलाद के पुसला भसला करके सोवे हुए हालत में लाद फाड़ दिया। कहता है कि वरदान होकर रहे कि ना ऊपर मरी ना नीचे मरी ना आकाश में मरी। ये सब बातूनी बात है, केवल आपको भ्रम पैदा के लिए भगवान और भ्रम पैदा करने के लिए ये सब बात कहा गया है। जितना ही सब है पत्थर हमारा, अब तो ये विधि से जोर हो रहा है। हमारा भी लड़का का तिलक इसी विधि से, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा थी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, और गोबर गणेश के फेंक दिया रहे ना रहन, जो तिलक चढ़ा हुआ लड़का रहे भगवान बुद्ध के चरण में समर्पित करते रहे अपन सामान, और एक बाद दूल्हा के हाथ में जात रहे। आ गीत होत रहे कि गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो, अब ना पूजब गोबरा बनाई बेकर खाद हो। पाथरा के पूजत पूजत पत्थर भइल दिमाग हो, अब ना पूजब पाथरा बनाई बेकर जात हो। वाह, बहुत अच्छा। बाभाना के पूजत पूजत बावना भइल दिमाग हो, अब ना पूजब बाभाना हमरा दुआरा से भाग हैं। ये रउआ पंडित जी के शिकायत करते, पंडित जी लोग शराब दे दी रउआ के। ये बात एगो और सीतामढ़ी से आई लोग रहे, तब शराब, बल्कि हम शराब मांगे लगनी कि शराब दे ले जा। शराब उन लोगों के है, ये तो डराने की, सांप और वरदान डराने की औजार है। शराब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, ना वरदान होता है ना कुछ होता है। जो हमारे इंसान में तेजस्व आती है, अपनी पौरुषार्थ आती है, अपनी विवेक आती है, यही वरदान है। और शराब है
डेरा गइल बानी, कायर हो गइल बानी। बस यही श्राप। अच्छा, एक चीज़ अंत में और बताइएगा बाबा कि आप बोले कि हम चमार जाति से हैं, आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप समाज में शादी कराएंगे तो लोग शादी करवाएंगे कि नहीं आपसे? आप चमार जाति के, आप इतना पढ़े लिखे भी हैं, आपसे लोग शादी कराएंगे कि नहीं? यही तो बहुत बड़ा विडम्बना है कि हमारे देश में विद्या की पूजा नहीं होती है, हमारे देश में बुद्धू की पूजा होती है। बुद्धू की? हाँ, बुद्धू इसलिए कहते हैं, सामने रखा है गोबर, कहता है कि ना गोलक। एक लड़की है और एक माँ है, छोटी बच्ची है, दोनों चलती है दुर्गा पूजा करने के लिए। रास्ता में देखती है कि गेट पर दुर्गा जी के एक दो बाघ से बना करके खड़ा किया हुआ है। बेटी कहती है, बच्ची कहती है, माँ आगे मत बढ़, बाघ है काट खाएगा। माँ कहती है कि ना बेटी, ये पत्थर के बाघ है, नहीं काट खाएगा। फिर आगे बढ़ती है तो एक संगमरमर की बहुत सुंदर गाय देखती है। माँ बेटी कहती है, माँ इस गाय को ले चलो, बहुत दूध देगी। माँ कहती है कि नहीं, ये पत्थर की गाय है बेटी, दूध नहीं देगी। अच्छा। माँ मंदिर में जाके पूजा करती है, माथा टेकती है, इसके बाद बच्ची से कहती है, बेटी ये आशीर्वाद देगी माता, ये गोड़ लगो है जब सिर पटको। अब बेटी जवाब देती है, माँ पत्थर की बाघ काट नहीं खाएगा, पत्थर की गाय दूध नहीं देगी, ये पत्थर की देवी आशीर्वाद कहाँ से देगी? तू पागल है, हम नहीं बोल रहे। चलिए, आप लोगों ने बाबा को तर्कवादी बातों को सुने। अगर आपको भी इनका तर्कवादी बात आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।